हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम ज्योमेट्री में एक प्रमेय को देखेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कुछ प्रमेय किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि उसी का प्रयोग इसमें होगा। और जैसा कि हर रोज़ एक प्रमेय हम लोग यहाँ देखते हैं, 2-3 दिन कुछ ऐसी वजह हो गई थी जिसके कारण हम लोग यहाँ पे नहीं आ पाए थे। तो आज देखते हैं आज का जो प्रमेय है वो क्या है। इसको देखिए, इसका स्टेटमेंट जो है वो है, यदि किसी रेखाखंड के अंत बिंदु अपने एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि ये एक वृत्त है और इसमें वृत्त पहले नहीं, मान लीजिए कि एक रेखाखंड ए बी है, इसके एक ही ओर दो बराबर कोण यदि बनते हैं तो जिन जिन बिंदुओं पे बनते हैं सब क्या होंगे, एक ही वृत्त पर होंगे। जैसे मान लीजिए ए सी बी बन रहा और इसी पे ए डी बी बन रहा हो, अगर ये और ये बराबर हो तो कहा जाएगा कि यह एक ही वृत्त पर होंगे। अब ये बिंदु जो हो सकता है ये इसके थोड़ा दूर भी हो सकता है, तो यहाँ इस दूसरे फिगर में इसको बाहर भी दिखाया गया। हमको ये दिखाना है कि अगर ये बराबर है, ये ज्ञात रहेगा तो ये एक वृत्तीय होंगे, यानी एक ही वृत्त पर होंगे। ये हमको प्रूफ करना है। अब ज्ञात जो है उसको हम लिख लेते हैं। रेखाखंड ए बी एक ही और दो अन्य बिंदुओं पर, देखिए रेखाखंड ए बी है, इसके एक ही और दो अन्य बिंदुओं पर ये कोण और ये कोण बन रहे हैं। बिंदुओं सी और डी पर बराबर कोण ए सी बी और ए डी बी हैं। ये दिया हुआ है, ये और ये बराबर है। सिद्ध करना क्या है कि ए बी सी डी जो होंगे वो क्या होंगे, एक वृत्तीय होंगे, यानी कि एक ही वृत्त पर ये होंगे। इसके लिए हम करेंगे क्या, इस जो वृत्त मान लेते हैं पहले कि हम ये जो है डी इस वृत्त पर नहीं है, क्योंकि जैसे मैथ की एक स्ट्रेटजी होती है कि जिसको हमको प्रूफ करना होता है उसको हम मान लेते हैं कि वो नहीं है। तो जैसे हमको बताना है कि ये डी इसी वृत्त पर होगा, तो हम मान लेते हैं कि डी जो है इस वृत्त पर नहीं। तो वही हम कहेंगे कि माना ए बी सी वृत्त से होकर जाने वाले वृत्त पर बिंदु डी नहीं है। जैसे यहाँ पे दिखा गया है, माना ए बी सी से होकर जाने वाला वृत्त बिंदु डी से होकर नहीं जाता है, ये हमने मान लिया। अब उसके बाद से क्या करेंगे, कहेंगे रेखा बिंदु वृत्त पर जो एम है उसको बी से मिलाया, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एम बी रेखा खींचा। ये हमारा रचना है, रेखा खींच लिया। अब जब खींच लेंगे तो उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, तो उपपत्ति में जो ज्ञात होता है उसी से लेकर चलते हैं। तो ज्ञात क्या है, कोण ए सी बी और कोण ए डी बी बराबर है, तो यानी कि लिखेंगे कोण ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ये बराबर है। और ये क्या है, ज्ञात है पहले से, ठीक है, ज्ञात है। अब देख लीजिए इसमें, राइट। अब उसके बाद से चूंकि हम ये जान रहे हैं कि अगर मान लें कि डी ना हो के एम ही इस वृत्त पर हो, तो इसके पहले जो प्रमेय हम लोगों ने पढ़ा कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ देखिए यह इस वृत्त की जीवा हो जाएगी, नीचे वाला एक वृत्तखंड होगा, ऊपर वाला एक वृत्तखंड होगा। तो हम लोग पढ़े थे एक वृत्तखंड में जितने भी कोण बनेंगे वो सब के सब क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो उसको प्रूफ भी किया गया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये होता है कि इस पे ये वाला कोण और ये एम बिंदु पे जो कोण बन रहा है ए एम बी, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल, क्या लिखेंगे, ए एम बी, और यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण हैं। यहाँ किनारे लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे पता चलता है कि हाँ क्यों ये लिखा गया है। ये हो गया। अब जरा इनको और इनको देखिए, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। तो इस स्थिति में ये वाला जो होगा वो इसके बराबर होगा। दिस इंप्लाइज हमको क्या मिलता है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए एम बी। अब देखिए ये कहा गया कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। अब ये कैसे पॉसिबल होगा, इसमें कह सकते हैं ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। कैसे पॉसिबल होगा, इस फिगर में यदि देखते हैं तो ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल बी डी एम, ये वाला, इसका ये एक्सटीरियर एंगल होगा, और एक्सटीरियर एंगल होगा तो इसके इंटीरियर एंगल के योग के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए ये प्लस ये जो होगा इसके बराबर होगा, तब ये होगा। इसमें अगर देखते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये इसमें एक्सटीरियर, तो ये एंगल जो होगा
वो ये और इसके योग के बराबर होगा। तो अब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ये 0 होगा, ये नीचे वाला एंगल, क्योंकि इसको ऐड करने के बाद ये मिल रहा है, इसको ऐड करने के बाद से ये मिल रहा है, तो ये कब पॉसिबल होगा? जब ये वाला एंगल 0 होगा, और जब ये एंगल 0 होगा तो ये पॉइंट या तो सड़क के इस पे आ जाए या डी वाला पॉइंट जो है इसी पे आ जाए। तो ये कह सकते हैं कि या तो डी जो है यम हो और यम जो है वो डी हो। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है या शक्तिमान ही गंगाधर, उसी तरह से ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इक्वल होंगे तभी पॉसिबल है जब डी जो होगा वो एम पे चला जाए और एम जो होगा वो डी पे चला जाए। इस तरह से यदि ये सड़क के इस पे आ जाए या यही इस पे आ जाए और ये इस वृत्त पर है ही है, तो ये पॉसिबल कब होगा? जब ये डी इसी वृत्त पर होगा, यानी कि डी और एम एक दूसरे पे कॉन्साइड कर जाए। तो जब कॉन्साइड कर जाएंगे तब जो होगा डी जो होगा इसी वृत्त पर होगा। यही प्रूफ करना था कि एक ही वृत्त पर होंगे। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो इसी पे होगा। तो लिखेंगे यह तब संभव है जब डी बिंदु एम पर हो या एम बिंदु डी पर हो। ठीक है, अर्थात एम तथा डी एक दूसरे पर ही स्थित हूँ। अतः वृत्त डी से भी होकर जाएगा। अब जब इतना हो गया तो लिख सकते हैं जाएगा। अब इसके बाद से क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज, जो प्रूफ करना है आपको, ए बी सी डी क्या होंगे? एक वृत्तीय होंगे। यही प्रूफ करना था, एक वृत्तीय होंगे, यही प्रूफ करना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अगले थ्योरम के साथ।